हमारी मेहंदी देखो कैसे छूट रही है। अगर आप कश्मीर से यहाँ आ रहे हो ना तो हमने हम आपको बता नहीं सकते इतनी ज़्यादा गर्मी। हमारा अभी तक स्पोर्ट्स वीक ही चल रहा है और पेशेंट की ज़िंदगी के लिए बहुत ऐसा लग ही नहीं रहा था। हम उसी शहर में ऐसा था कि हम BSc नर्सिंग कर लेते हैं, हम सोचते हैं यार स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत, जो कि आउट ऑफ नोवेयर आ गई है। तो ऐसे भी टेस्टी लग रहा था, तो ये अभी हो चुका है ठंडा। अभी तो हम अपने गाइस से बात करने लगे हैं। हमें कमेंट्स आए थे कि ना हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीन खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम मस्त है। बट जैसा लुक हम पे आने वाला है ना वैसा तो ये बेकार लग रही है, हम सीरियसली बोले तो गाइज हम हाँ क्या बात कर रहे थे हम? आप लोग एकदम मस्त होंगे आई होप, और हम भी एकदम ठीक हैं। और हम जा रहे हैं कॉलेज, ब्लॉग खत्म। बाय। नहीं, अभी तो हम अपने गाइस से बात करने लगे हैं। तो गाइज़ हमारी शुरू हो चुकी हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की पोस्टिंग दोबारा से, जो कि आउट ऑफ नोवेयर आ गई है। समझ में नहीं आता हमें ये क्या स्केड्यूल है यहाँ का। तो अभी हम फ़िलहाल हॉस्पिटल गए थे, अभी हमने वहाँ पे लगा ली है ड्यूटी और अब हम जा रहे हैं कॉलेज क्योंकि हमारी आ गई है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की प्रैक्टिकल बुक, जो हमें क्योंकि हमें अगले महीने अमृतसर जाना है, वहाँ पे हमारी पोस्टिंग होगी मेंटल हेल्थ की। तो अभी हम आपसे ना आराम से ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ऐसी हमारा अभी तक स्पोर्ट्स वीक ही चल रहा है और आज हो रहा है क्रिकेट मैच और हमारी लगी हुई हैं ड्यूटीज़, तो आप सोच सकते हो। बट इस बार इन्होंने गलत टाइम पे स्पोर्ट्स वीक रखा और हम जा रहे हैं कॉलेज क्योंकि हमें बुलाया गया है। A few inches later. तो गाइज़ हमने ले ली है अपनी प्रैक्टिकल लॉग बुक कॉलेज से और अभी हम वापस जा रहे हैं। और गाइज़ हम आपको बता नहीं सकते इतनी ज़्यादा गर्मी। जब हम रूम से निकले नहीं थे ना तो हम सोचे थे हाँ लगा लेते हैं ड्यूटी ये वो, और जब हम रूम से निकले ऐसा लग रहा था कि यार किसी और ही दुनिया में आ गए हैं हम। मतलब क्या ही बोलें, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारा इतनी देर में हमारा इतना गला सूख गया, हमने एक बॉटल पानी पी लिया और एक भर लिया। हाँ और एक भर लिया। हम सोचे अच्छा हुआ कॉलेज आना पड़ा, इसी बहाने हमने बॉटल भी भर ली। अब रास्ते में पीते पीते जाएंगे पानी। तो फ़िलहाल हम जाना है शॉप में क्योंकि हमें है कुछ काम। उसके बाद हमें दोबारा से हॉस्पिटल जाना है क्योंकि हमें एक फ़ोटो स्टेट निकलवाना था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो निकलवा के फिर हम चलेंगे रूम में। 20 minutes later. तो गाइज़ हम आ गए थे रूम में और क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसलिए हमने सोचा कि हम बना लेते हैं अपने लिए आइसक्रीम। तो हमने क्रश कर लिए हैं टाइगर क्रंच के बिस्किट्स क्योंकि इनकी भी आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनती है। तो हमने सोचा कि आज हम टाइगर क्रंच की आइसक्रीम बनाएंगे। तो फ़िलहाल हमने इनको थोड़ा थोड़ा क्रश कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हर्शीज़ का सिरप और थोड़ा सा दूध और फिर हम इसको रख देंगे फ्रिज में फ्रीज़ होने के लिए और फिर देखते हैं कि ये कैसी बनती है। तो हमने डाल दिया है इसमें सिरप और आप लोग भी ना ये ट्राई कर लिया करो क्योंकि गर्मियों में इंसान बाहर से तो आइसक्रीम्स खाता ही है, बट अगर खुद से ट्राई करे तो वो अलग बात है। और गाइस अभी हमने खाना भी नहीं खाया है क्योंकि हमारा ब्रंच हुआ था बहुत लेट। अभी हम खाना खाएंगे, तब तक हम इसको फ्रिज में रख देंगे। श्री ने तो डाला था उस दिन। गाइस सी हमने इसमें और बिस्किट्स ऐड कर दिए हैं और परनीत की नीयत ख़राब हो रही है, इस पर ऐसी खाने लगी है, ये ख़त्म करने लगी है ऐसी। इससे बेटर ये ख़त्म कर दें, हम इसको पहले फ्रिज में रख देते हैं। और हमने सोचा कि हम इसको पूरा फ्रीज़ नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ी देर ही फ्रिज में रखेंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और क्योंकि ऐसे भी टेस्टी लग रहा है।
तो रख देते हैं हम इसको फ्रिज में, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हमारी आइसक्रीम हो चुकी है रेडी, और मतलब आइसक्रीम तो प्रॉपरली नहीं हुई क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर रखा ही नहीं। मैं आपको बताया था ऐसे भी टेस्टी लग रहा था, तो ये अभी हो चुका है ठंडा। कैसा है, बोल कुछ। बहुत टेस्टी हलवे जैसा। नाइस। हमने इसको दोबारा थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था और अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है, और अब ये ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। Later that same evening. गाइस हम फाइनली आ गए हैं रूम में, और अब हम थोड़ा सा बात करने की हालत में हैं। हमारी मेहंदी देखो कैसे छूट रही है। अब हम थोड़ा सा बात करने की हालत में हैं, और हम आपको क्या ही बताएं, आज इतनी ज़्यादा गर्मी ना, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था हम उसी शहर में, ऐसा लग रहा था हम कहीं और ही आ गए हैं। मतलब इतनी गर्मी, मतलब जैसे ही हम रूम से बाहर निकले ना, हमें ऐसा लगा हमारी सारी एनर्जी ड्रेन, हमें इतनी थकान, इनफैक्ट बल्कि हमारे पास अम्ब्रेला भी थी, लेकिन उसके बाद भी हमें इतनी ज़्यादा वीकनेस फील होने लगी ना अचानक से। हमारा सर घूम रहा, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है, हम क्या करने निकले हैं। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी आज तो। अब मतलब जब हम वापस आए ना रूम में, हमें तो होश ही नहीं आ रहा था। हमने खाना खाया और हम सो गए, और सो के फिर हम असर के टाइम उठे, और उसके बाद भी हमें इतनी थकान हो रही थी ना, हमसे उठा भी नहीं जा रहा था। बट हमें क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी तो इसीलिए उठना पड़ा हमें। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई आज, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब हमें अब लग रहा है कि रोज़ों की वजह से ना अल्लाह पाक ने थोड़ा सा रहम कर रखा था, थोड़ा सा ना ये कर रखा था कंट्रोल इस गर्मी को। बट जैसे ही रोज़े ख़त्म हुए, जैसे ही मतलब ईद ख़त्म हुई, उसके बाद ही इतना मौसम ख़राब होने लगा ना, ओहो क्या ही बताएं। मतलब अगर आप कश्मीर से यहाँ आ रहे हो ना पढ़ने के लिए, तो आपको अपना माइंड प्रिपेयर करके रखना है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। और हॉस्टल्स में तो क्या होता है कि एसी भी अवेलेबल नहीं होता, और कूलर से इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो या तो आपको, वैसे बॉयज़ हॉस्टल में एसी है बट गर्ल्स हॉस्टल में एसी नहीं है। और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको या तो आपको पीजी में रहना है, फिर आप एसी यूज़ कर सकते हो। और एसी के बगैर यहाँ पे गर्मियों में सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट उससे भी क्या होता है कि ना आपको बॉडी पेन होता है जब आप ज़्यादा एसी यूज़ करते हो। और अगर आप अचानक, मतलब जैसे बाहर से आए हो आप अभी तो बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, अगर आप तभी एसी में बैठ जाते हो तो आप बीमार भी हो सकते हो। तो ये एडिशनल चीज़ें हैं जो कि होती हैं, तो हमने सोचा कि आपको बता देते हैं। और हमें कमेंट्स आए थे कि ना आप बता दो कि बीएससी नर्सिंग अच्छी है या नहीं अच्छी है, ये कोर्स ठीक है या नहीं, तो हम आपको बता देते हैं। वैसे तो हमने रिप्लाई कर दिया था उस कमेंट पे, बट स्टिल हम ये बात करना चाह रहे थे कि देखो कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होता कि अच्छा है या नहीं अच्छा है, बट आपको ये डिसाइड करना पड़ता है, और आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मतलब अगर आप आगे चल के वो काम कर रहे हो तो आप इंजॉय करोगे वो काम करके, या फिर आपको ऐसा लगेगा ये बर्डन है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि ना इसमें ज़्यादा पैसा है या नहीं है, या ज़्यादा वो हम मतलब वो लाइफ जी पाएंगे जैसा हम इमेजिन करते हैं, जैसा हम ड्रीम करते हैं। बट हमेशा ये सोचो कि जिस चीज़ में भी आप जा रहे हो ना, आप जिस फील्ड में भी जा रहे हो, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं तो आप किसी भी फील्ड में मतलब कितना ही चाहे पैसा हो, बट आप उसमें पीछे लैग करोगे ही करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, तो आप क्यों काम करोगे? पैसा कमाने के लिए काम करोगे, कितना काम कर लोगे आप पैसा कमाने के लिए? एंड में यही होता है कि आप काम नहीं करना चाहते हो, आप जी चुराते हो काम से, या फिर आप अपने आप को ना ज़बरदस्ती घिस रहे होते हो क्योंकि आपको मतलब एक चीज़ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वो काम करने में आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको एंजॉय, मतलब आप, ऐसा भी होता है ना कि काफ़ी लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो उस चीज़ में ना बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो नई नई चीज़ें भी इनोवेट करते हैं, क्योंकि उस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, उस चीज़ में उनका पूरा फोकस है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं।
तो हमें ऐसा लगता है, मतलब हमने बीएससी नर्सिंग चूज़ की क्योंकि हमारा एक तो पहले सबका होता है, मतलब बेसिकली सबके पेरेंट्स का यही माइंडसेट होता है कि हमारा बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए और वो डॉक्टर बने या कुछ ऐसा, क्योंकि हाँ ऐसा पेरेंट्स की थिंकिंग होती है। बट हमें ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले ये प्रेफरेंस देनी चाहिए कि आपकी खुद की चॉइस क्या है, तभी आप रॉक कर सकते हो उस फील्ड में। चाहे आप फिर किसी भी फील्ड में हो, आप रॉक करोगे ही करोगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्योंकि ऑब्वियसली आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा होगा काम करने के लिए, वो आपका इंटरेस्ट है जो आप खुद से करोगे। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन था या आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको करना ही है अभी भी जो मतलब आपको लगता है कि पैसे के लिए या फिर जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं आपको, वो तो आपकी चॉइस है। बट हमें ऐसा लगता है, हमारा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उससे तो हम यही बोलेंगे कि आप वही चीज़ करो जिस चीज़ में आपको अपना मतलब इंटरेस्ट दिखता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, हम सोचते हैं यार स्कोप बहुत है, बाहर भी है, इधर भी है, स्कोप बहुत है। बट एंड में क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। वो जो पेशेंट्स होते हैं उनका सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है, मतलब आपकी छोटी सी गलती एक पेशेंट की ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो इसीलिए फिर उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना, और ऐसा नहीं कि एक ही पेशेंट है आपके पास, 2-3 भी हो सकते हैं। कभी कभी बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, और मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट्स, यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक है ये चीज़। तो कभी भी पैसे के लिए मत जाओ किसी भी स्ट्रीम, किसी भी कोर्स में। हमेशा अपना इंटरेस्ट देखो। अगर आप इंजॉय करते हो लोगों की मतलब ये केयर करना, आपको अच्छा लगता है दूसरों की खिदमत करना, तो आप करो, फिर ये फील्ड आपके लिए अच्छा है। बट ऐसे मतलब ज़बरदस्ती किसी की केयर नहीं कर सकते हम। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब हम खुद इरिटेट होते हैं और हम अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो दूसरों पे निकालते हैं, जो कि इस फील्ड में नहीं हो सकता। क्योंकि पेशेंट्स पूरा आप पे डिपेंड मतलब है, उसकी फैमिली वाले आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें मतलब दिमाग में रखनी है और बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। और इस फील्ड में आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर सकते हो। तो अब आपकी चॉइस है, सारा कुछ हमने आपको बता दिया। जितने भी डाउट्स हैं वो सारे हमने क्लियर कर दिए हैं, आई होप। और अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या अगर किसी और चीज़ के रिलेटेड आपको डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमसे हो पाएगा तो हम ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, या फिर अगर हमारे पास एक बेटर सजेशन होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के साथ वो शेयर करें। तो फ़िलहाल हम कर देते हैं इस व्लॉग को एंड। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी बाकी वीडियोस भी ज़रूर से चेक कर लेना। तो वैसे भी आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, तो ज़रूर से जाके चेक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। में वो एक्सचेंज करने गए थे। क्यों